अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मौजूद हैं वादी मकना। इस जगह का नाम है वादी मकना और इसकी लोकेशन मैप में आती है। आप इसको सर्च करके यहाँ आ सकते हैं। और अभी हमारा सफ़र है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती की तरफ, जहाँ पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम रहा करते थे। तो वो जगह हम आपको दिखाएंगे। और ये जो समंदर है ये रेड सी है, इसको अरबी में बहरुल अहमर भी बोलते हैं। और अभी हम वहाँ पहुँच के हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती यानी कि जो उनके मकानात हैं जहाँ आप रहा करते थे वो जगह आपको दिखाएंगे। और उसी के नज़दीक एक दूसरी जगह है जहाँ पर कौम बनी इसराइल रहा करती थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चश्मे वहाँ पर हैं। बीर मूसा, ओयून मूसा भी बोलते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी तकरीबन थोड़ी देर में हम उस जगह के करीब पहुँच जाएंगे जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती है। तो वहाँ पहुँच के हम आपको इंशाल्लाह उसकी ज़ियारत भी कराते हैं और वो जगह भी दिखाते हैं। पहाड़ों में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के मकानात हैं, तो वहाँ पर कुछ टाइमिंग वगैरह होती है अंदर जाने की। तो अभी हमें मालूम नहीं है, वहाँ पहुँच के उसका अंदाज़ा होगा। और तीसरी जगह जो हमारी आज ज़ियारत करनी है वो मैदान तैया है, यहाँ पर बनी इसराइल कौम 40 साल तक कैद रही। अभी हम इस वादी में पहुँच चुके हैं और अभी हम आपको ज़ियारत कराते हैं। ये यहाँ का एंट्रेंस है और इस पे औकात वगैरह लिखे हुए हैं, टाइमिंग वगैरह। तो अभी हम लेट हो चुके हैं टाइमिंग से, लेकिन हम आपको अभी दिखाते हैं। जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के मकानात हैं और ये वो पहाड़ है जिसमें आपकी बस्ती है। और यहाँ पर आप शुएब अलैहिस्सलाम रहा करते थे और यहाँ पर इसके बोर्ड वगैरह भी लगे हुए हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के मकानात हैं। और ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो बस्ती है ये बिल्कुल समंदर के करीब है। और ये यहाँ पर एक साहिल लगता है, ये रेड सी है, बहरुल अहमर। तो ये जब आप पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो सामने आपको ये समंदर नज़र आएगा और ये समंदर करीब है। और इसकी दूसरी तरफ इजिप्ट यानी कि मिस्र लगता है इस समंदर के बाद। और अभी हम आपको वो दूसरी जगह जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चश्मे हैं, ये एक खजूरों के बाग में मौजूद हैं। 12 चश्मे, इसको आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, 12 स्प्रिंग्स ऑफ मूसा, ये इसकी लोकेशन मैप में आती है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। ये जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मुबारक ज़मीन पे मारा तो ये 12 चश्मे यहाँ पर जारी हुए, क्योंकि बनी इसराइल के 12 कबीले हुआ करते थे। तो और ये इसी बाग में 12 चश्मे मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हैं इसमें बड़ा ज़बरदस्त पानी आ रहा है और इसका बड़ा डिफरेंट टेस्ट है पानी का। और ये थोड़ी थोड़ी जगह में मौजूद हैं, लेकिन ये हैं इसी बाग में 12 चश्मे तकरीबन। तो ये खजूरों के बाग हैं और यहाँ पर बनी इसराइल कौम रहा करती थी।
बनी इसराइल कौम के 12 कबीले थे, तो हर कबीले ने अपने लिए एक चश्मा मुंतखब कर लिया था। ये इसके दूसरी तरफ ये 2 चश्मे हैं। टोटल तकरीबन यहाँ पर 12 हैं इस एरिया में, और ये इसका पूरा एतराफ़ है। इसका पानी जो है कंटिन्यू निकल रहा है, और अभी हम आपको दिखाते हैं। एक चश्मा ये है, मुख्तलिफ़ मकामात पे हैं, लेकिन ये 12 तकरीबन इसी एरिया में है। और इसका पानी ये खजूरों के बाग वगैरह में जा रहा है। एक चश्मा यहाँ पर है, और इस पानी का जो टेस्ट है बहुत डिफरेंट है, और कंटिन्यूसली इसमें से पानी निकल रहा है। अभी हम आपको दिखाते हैं करीब से। ये वो चश्मे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, जो आपने अपना आसा मुबारक ज़मीन पे मारा, तो ये चश्मे जारी हुए। और यहाँ पर इस मकाम पे बनी इसराइल कौम रहा करती थी, और इसी चश्मों के करीब एक मकाम है, मैदान तैय्या जिसको कहते हैं, जहाँ पर बनी इसराइल कौम 40 साल तक कैद रही। वो भी हम आपको भी दिखाएंगे। यहाँ से अभी हमने पानी भरा है और उसका पानी पिया भी है, तो इसका जो टेस्ट है वो आम पानी से बहुत डिफरेंट है। 2 चश्मे यहाँ पर हैं इस तरफ, और इसमें बड़ा स्पीड से पानी आ रहा है। टोटल इस एरिया में 12 चश्मे मौजूद हैं, और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चश्मे उयून मूसा इसको कहते हैं। और आप इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। इस जगह की लोकेशन भी मैप में मौजूद है। 12 स्प्रिंग्स ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। और अभी हमारा खाना तैयार होने वाला है, फिर आप खाने के बाद हम आपको ज़ियारत कराते हैं दूसरी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो ये समंदर 2 हिस्से में हो गया था। वो मकाम भी यहाँ से थोड़ा करीब है, वो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। और ये अभी हम आपको दिखाते हैं, ये मैदान तैय्या है जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पर बनी इसराइल कौम 40 साल तक कैद रही। यानी वो सुबह को यहाँ से चलते थे, लेकिन जब शाम होती थी तो वो अपने आप को इसी मकाम पे पाते थे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन्हें कैद किया गया था। ये वो कौम थी कि जिनके लिए जन्नत से मनो सलवा खाना आया करता था।